आप देख रहे बेंगलुरु अखबार। कल जब से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया बीबीएमपी के इलेक्शंस को लेकर के 15 दिन में नोटिफिकेशन जारी करना है, तब से सियासी गर्मियां चल रही हैं। हमने देखा है कि बेंगलुरु के टाटी नगर के जो एक्स कॉर्पोरेटर अब्दुल वाजिद, जो सुप्रीम कोर्ट में खुद एक पिटिशनर है बीबीएमपी चुनाव को लेकर, आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने इन तमाम चीज़ों के बारे में वजाहत की कि किस तरह से सरकार को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को मानना पड़ेगा और अगर इलेक्शंस होते हैं तो नोटिफिकेशन कैसे आएगा और इलेक्शंस कब होते हैं, उन्होंने बताया। आइए इस सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम देखते हैं। कल सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट वर्सेस सुरेश महाजन का एक जो एसएलपी था लोकल बॉडी इलेक्शन के बारे में, जहाँ पे मध्य प्रदेश में 22,000 लोकल बॉडीज का इलेक्शन नहीं हुआ था, तो एक अच्छा जजमेंट कल सुप्रीम कोर्ट से आया है। इससे पहले 4 तारीख को महाराष्ट्र गवर्नमेंट वर्सेस वहाँ के जो एक पिटिशनर का भी एक जजमेंट आया, जिसमें महाराष्ट्र में ऑर्डर किया गया कि 3 महीने में लोकल बॉडी इलेक्शन करवाया जाए। कल का जो डिस्कशन था मध्य प्रदेश का, तो उस जजमेंट में ये कहा गया कि महाराष्ट्र ही नहीं, मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत के जितने भी स्टेट्स इलेक्शन कमीशन को आदेश दिया गया, इंक्लूडिंग यूनियन टेरिटरीज, कि जहाँ जहाँ भी लोकल बॉडी इलेक्शंस ड्यू हैं, ओवर ड्यू हैं, उसको खाली ना रखा जाए और जल्द से जल्द चुनाव करवाया जाए। डायरेक्शंस में साफ कह दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करें, 243E और 243U के हिसाब से कोई भी लोकल बॉडी इलेक्शन 5 साल का टर्म जिसे कहते हैं, उससे 6 महीने पहले आप नोटिफिकेशन करवाएं और इलेक्शन लड़ाएं। कोई भी डिलिमिटेशन हो या कोई रिजर्वेशन के बारे में अगर कोई सवाल उठाया, तो क्लियरली डायरेक्शन दिया गया है कि वो सब अगले चुनाव के लिए होगा, जहाँ पर स्टेटस को होता है, यानी कि आज कोई लोकल बॉडी का टर्म ख़त्म होता है, वहाँ से आप इलेक्शन कराओ। अगर इलेक्शन कमीशन को कोई गवर्नमेंट से सपोर्ट नहीं मिलता है, तो वापस हमारे पास आप आए, हम डायरेक्शन देंगे, करके इस तरह का एक क्लियर स्टेटमेंट और जजमेंट आया है। मैं समझता हूँ ये एक पूरे हिंदुस्तान के लोकल बॉडीज़ के लिए, जिसे बाइबल कहा जाता है, वो हिसाब से अगले पूरे भारत में मैं समझता हूँ कोई भी लोकल बॉडी इलेक्शन पोस्टपोन नहीं होगा। इस तरह का जजमेंट उन्होंने दिया है। होपफुली बेंगलोर का जो बीबीएमपी इलेक्शन है और कर्नाटक के जो भी जेडपी और टीपी इलेक्शन जो बाकी हैं, अगले चंद दिनों में शायद नोटिफाई हो जाएंगे। मध्य प्रदेश को भी डायरेक्शंस दे दिया है, इलेक्शन कमीशन को भी डायरेक्ट दे दिया है कि इस ऑर्डर के 2 वीक्स में आप लोग नोटिफाई करें कि कब चुनाव होगा, कब नहीं होगा। सर, पिछली बार जो बीबीएमपी का इलेक्शन हुआ था वो 2015 में हुआ था, 7 साल गुजर गए। पिछली 1 साल 8 महीने से एडमिनिस्ट्रेटर और बीबीएमपी कमिश्नर को रखकर सरकार चला रही है। आपको क्या लगता है कि बीजेपी सरकार पिछली 1 साल 8 महीने से इलेक्शन ना करवाने की मेन वजह क्या हो सकती है? बीजेपी डर रही है, वो सोचती है कि बेंगलोर में काम नहीं हुआ है तो शायद इलेक्शन हार जाएंगे। इसी तरह जैसा ही वो जेडपी टीपी का जो भी टर्म हुआ, और आप देख रहे हैं कि बाई इलेक्शंस में कांग्रेस जीतती आ रही है, तो उनको कहीं ना कहीं अंदर एक डर सा माहौल है कि वो कहीं इलेक्शन ना हारे। अभी 1 साल 6 महीने से यहाँ पर बीबीएमपी का एडमिनिस्ट्रेटर है। कानून के हिसाब से एडमिनिस्ट्रेटर 6 महीने से ज़्यादा नहीं काम कर सकता, ही इज़ नॉट एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। तो वहीं भी वो दे आर अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन काम कर रही है, और जो नया एक्ट बनाया हुआ है, दिस इज़ ऑल्सो नॉट एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी इन्होंने किया है, इलेक्शन पोस्टपोन करने के एक हित में इन्होंने किया है। अभी इनके लिए ये मुंह तोड़ जवाब होगा। सुप्रीम कोर्ट का जो भी ऑर्डर आया है
मैं समझता हूँ गवर्नमेंट अब जागेगी, इलेक्शन कमीशन जागेगी, और मैं समझता हूँ इलेक्शन जल्द से जल्द हो जाएगा। सर, बीजेपी सरकार के पास इस इलेक्शन से बचने के लिए कोई ऑप्शन, कोई रास्ता है सुप्रीम कोर्ट में जाकर? नहीं, कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। जहाँ तक ऑर्डर्स उन्होंने दिया है तो क्लियरली इट्स अ मैंडेट फॉर द पब्लिक, आई कैन से इट्स अ मैंडेट, इट्स अ ऑर्डर to all the state election commissions of India, saying that within 2 weeks where are the vacancies are there, where are the कहाँ जहाँ पर जो भी लोकल बॉडी ओवर ड्यू है, इमीडिएट आप इलेक्शन कराओ। और जो भी कोर्ट में केस होंगे, जहाँ भी छोटे लोअर कोर्ट्स में या हाई कोर्ट में जो भी इसके मुताबिक इसके सिलसिले में अगर कोई केस है तो वो पूरे नलीफाई हो जाएंगे। इस तरह का इन्होंने ऑर्डर किया है। सर, कल जब से मीडिया में कल दिखाया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, लोगों में कंफ्यूजन है कि अगले 15 दिन इलेक्शन हो जाएगा। थोड़ा लोगों को क्लैरिटी दे देंगे, अगर होता है तो कब हो सकता है, कैसे होगा? देखिए, अगले 15 दिन में इलेक्शन तो नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन को 2 वीक का टाइम दिया है कि आप नोटिफाई करो। नोटिफाई कहने के इलेक्शन को जैसे कि बीबीएमपी का बोर्ड ड्यू है तो इलेक्शन कमीशन हैज़ टू नोटिफाई कि कब ये इलेक्शन लड़ाएंगे। तो द ड्यू प्रोसेस होगा, उनका 45 डेज़ का जो टाइम रहता है, जो इलेक्शन कमीशन का बाउंड्रीज़ के वगैरह रिजर्वेशन होनी चाहिए, वोटर लिस्ट अगर सेपरेट होनी चाहिए, साथ साथ में इलेक्शन का जो प्रक्रिया होता है, जो 12-15 दिन का जो नॉमिनेशन होता है, स्क्रूटनी, विड्रॉल, टाइम, इलेक्शन डेट, ये सब 45 डेज़ का एक पीरियड होता है। दे हैव टू नोटिफाई रिगार्डिंग द इलेक्शन विद इन 2 वीक्स। 15 दिन के अंदर इन लोगों को दे हैव टू कम आउट कब ये इलेक्शन करवाएंगे करके। तो मेरे हिसाब से अगर ये सब ठीक है तो 2 वीक के अंदर नोटिफाई होगा। जैसे कि चलो बीबीएमपी का इलेक्शन फला डेट में होगा, यानी 2 महीने में होगा या 2.5 महीने में होगा या 3 महीने में होगा। 15 दिन में तो कोई इलेक्शन होने वाला नहीं है। सर, आप भी सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन है बेंगलुरु के इलेक्शन को लेकर, उसके बाद में कुछ लाइट डाल देंगे जनरल पब्लिक के लिए, स्टेटस क्या है? नहीं, हमारा एसएलपी अलग है। हमारा एसएलपी अभी लिस्ट नहीं हुआ है, जो 25 तारीख को पिछले महीने लिस्ट हुआ था और अनफॉर्चुनेटली वो वोका साहब की बेंच पे लिस्ट हुआ था। क्या मांग कर रहे हैं सर सुप्रीम कोर्ट से? आप किस लिए आपने पिटीशन दिया? क्या आपने जो एसपीएल जो डाला है किस लिए डाला था? क्या हमें हाई कोर्ट में हमको जीत हुई थी कि हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि 6 वीक के अंदर आपको बीबीएमपी का इलेक्शन करवाना है। तो उस ऑर्डर को गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में स्टे लिया। ये सिर्फ स्टे हुआ है और जब से स्टे हुआ है वहाँ से अब तक इसकी कोई हियरिंग नहीं हुई। हाल ही में एक बार हियरिंग के लिए लिस्ट हुई थी, जो वोका के पास गया हुआ था और वोका साहब ही यहाँ पे हाई कोर्ट में जजमेंट दिए थे। तो जो जजमेंट यहाँ पर करते हैं वो वहाँ पे सुनाई नहीं करेंगे, तो उन्होंने अगले हियरिंग के लिए सिफारिश की है। तो हम वेट कर रहे हैं कि कब अगले हियरिंग आएगा। इस बीच में कल का जो ये महत्व जो जजमेंट आया है, मैं समझता हूँ ये जजमेंट पूरे जितने भी केस जहाँ भी बाकी हैं पूरे नलीफाई हो जाएंगे, ऐसा लीगली मेरे को समझता है। तो शाम तक इसका पता चल जाएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आखिरी सवाल सर, अगर चुनाव होते हैं तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी का इसमें प्रदर्शन कैसा रहेगा? तो बेंगलोर में तो मैं समझता हूँ बेंगलोर या इवन जेडपी टीपी में भी कांग्रेस अच्छा परफॉर्मेंस करेगी इंशाल्लाह। और मैं समझता हूँ बेंगलोर में वापस कॉरपोरेशन में कांग्रेस आएगी इख्तिदार पर। माइनॉरिटीज़ में बड़े बड़े दिग्गज नेता जेडीएस की तरफ चले गए हैं। सीएम इब्राहिम साहब हैं, अभी सुना जा रहा है कि रोशन बेग जाएंगे, काफ़ी सारे जाएंगे। कैसे देखता है इसको? जिसको जाना है जाए। कांग्रेस पार्टी में लीडर्स आते रहेंगे जाते रहेंगे। जो जाएगा तो नया तो लीडर तो रहेगा, जो सीनियर जाएगा तो जूनियर सीनियर हो जाएगा, जो सीनियर जाएगा तो वापस जूनियर आएगा। कांग्रेस पार्टी तो समंदर है, ऐसे बहुत से लीडर आए, बहुत से लीडर गए। ये लीडर कहाँ से आए? वापस गए। क्या अब्दुल वाजिद भाई कंटेस्ट करने वाले हैं? हाँ, ज़रूर कंटेस्ट करेंगे, ज़रूर कंटेस्ट करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सर।